ओके तो बच्चों आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 3 है और आज हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 4th, 5th एंड 6th। तो बेटा क्वेश्चन 4th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखिए किस तरीके से कहता है। क्वेश्चन 4 सेज बोस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उन पे जो जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन 4 इज बोस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये बात आपको दिख रहा होगा कि उन लोगों के उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। Bose introduced further capital of rupees 5 lakh on 1st October 2020। बॉस ने 5 लाख रुपए और लगाए हैं। 1 अक्टूबर 2020 को बॉस ने 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, ये जो फर्दर कैपिटल है ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पहले इस चीज को समझ रहा है हमें। वेयर एज चटर्जी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम द फर्म। चटर्जी ने बैंक से लोन अपनी फर्म से लोन लिया है 50,000 का ऑन 1st अक्टूबर 2020। ये डेट भी लिखी हुई है, 1 अक्टूबर 2020 को इसने लोन लिया है। अब डिस्प्यूट्स जो हैं वो इनके बीच में जो अराइज हुए हैं वो आपके पास सामने हैं। 4 डिस्प्यूट्स हैं, ए बी और सी डी। 2 डिस्प्यूट्स और हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हैं। हम 1 बाय 1 एक एक डिस्प्यूट पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो रूल्स अप्लाई होने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ए नंबर का जो डिस्प्यूट है वो ये है, बोस जो है वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। समझो, बॉस कह रहा है कि भैया मुझे 10% साल के हिसाब से इस 5 लाख पे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया है। तो बेटा हमारा जो प्रोविजन है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने की बात पे एग्री होते हैं क्या हम लोग? नहीं सर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने एक्स्ट्रा कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल मिड ऑफ द ईयर में ही क्यों ना लगाया हो। तो रूल क्या है सर? रूल ये है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज अ एडवांस्ड या एज अ लोन कुछ अमाउंट दिया है तो उस पे उसे 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस केस में जो बॉस का इशू है वो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ए पॉइंट पे मैंने आंसर लिखा है। देखिए आंसर लिखने का तरीका क्या होगा। फर्स्ट पहले हमें प्रोविजन वाली बात लिखनी नहीं है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। और इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ए पॉइंट का आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो बॉस ने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, राइट? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिमांड कर रहा है, तो हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो ए पॉइंट क्लियर होता है बच्चों। बी पॉइंट पे आते हैं। देखिए बी पॉइंट क्या है बच्चा? सरकार डिजायर्स that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share। देखो अब सरकार की इच्छा है कि वो अपना बेटा है दीप उसे एडमिट करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर, और इसके लिए सरकार और पार्टनर से कंट्रीब्यूशन नहीं मांग रहा है, वो अपने ही हिस्से में से आधा हिस्सा अपने बेटे को देने के लिए तैयार है। तो अब बॉस और जो चटर्जी हैं वो इस पे एग्री नहीं होते हैं। तो जब बॉस और चटर्जी एग्री नहीं होते बेटा तो हम क्या करेंगे? तो द आंसर विल बी दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज बॉस एंड चटर्जी डोंट एग्री। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड में अगर आपको कुछ अल्टर करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट की नीड होती है, सभी पार्टनर्स की सहमति चाहिए। सब जब एग्री होंगे तभी जो है वो पार्टनरशिप डील में चेंजेस किया जा सकता है। तो जब कोई पार्टनर एडमिट होना होता है तब भी हमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, बिकॉज कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो पूरी तरीके से हमारे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिर से हम लोग पहले वाला जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट लिखा जाता है, जिसका मतलब पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आना है। तो पार्टनरशिप डीड में जब चेंजेस आएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पर
केवल सरकार की कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, सरकार जो चाहता है उससे काम नहीं चलेगा, बॉस और चटर्जी को भी एग्री होना पड़ेगा। क्लियर है? किसी बच्चे को इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई डाउट हो तो फर्स्ट पहले इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लें फिर से, और अगर कंफर्टेबल हैं तो हम सी पॉइंट पे चलें। ओके, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि सब लोग कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं वो बहुत इजी से हैं। 3 ही रूल्स हैं। प्रॉफिट और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, और ना किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। बस जिस भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस के रूप में कुछ पैसा दिया है उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपनी यानी पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। कंपनी बोलना गलत हो जाएगा है। तो चलिए सी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12%। अब बॉस और सरकार का ये मानना है कि चटर्जी ने बिजनेस से लोन लिया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो बैंक की रेट होगी, जो बैंक की रेट चल रही है अभी, तो बैंक की रेट 12% है। तो आप मुझे बताइए, अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को पैसा एज अ लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है? देन आंसर विल बी नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर चटर्जी। व्हाई? बिकॉज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इफ एनी पार्टनर एडवांस्ड सम अमाउंट टू द फर्म देन फर्म विल हैव टू पे 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन सच लोन, है ना। जब किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है उस पे फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, और इस केस में पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उस पे पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग में कोई भी रूल्स नहीं बने हैं, तो दैट्स वाई कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पहले कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है। क्लियर है क्या? पॉइंट सी क्लियर है? पॉइंट सी में बच्चे 6% पर एनम कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते किसने किसको लोन दिया है। हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था तो यहाँ लिखा था चटर्जी ने लोन लिया है, टुक अ लोन मतलब लोन लिया 50,000 का फ्रॉम द फर्म मतलब फर्म से। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। कंफर्टेबल है बच्चे सी पॉइंट तक? डी पे चलें। ओके, चलिए डी स्टार्ट करते हैं पॉइंट। सरकार हैज विड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। सरकार ने 50,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकाले हैं। अब बॉस और चटर्जी का ये मानना है कि सरकार से 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए। तो जब कभी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ये बात हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ी है कि ड्राइंग क्या है। जब बिजनेस से पैसा किसी ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला वो ड्राइंग कहलाता है। तो यहाँ पे पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से निकाला तो वो ड्राइंग है उस पार्टनर की, उस पार्टनर की ड्राइंग कहलाएगी। तो अब क्या इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी क्या जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है? तो आंसर विल बी नो। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा सरकार से, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है। तो ऑब्वियस ही बात है जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 में किसी बच्चे को डाउट या आंसर्स हैं, आप चाहें तो एसएस लेते जाएं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज A and B are partners from 1st April 2020 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। ये विदाउट अ पार्टनरशिप डीड मतलब ए और बी जब पार्टनर्स बने तो इन्होंने अपने बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी। एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। भाई ए ने तो लगाया 35,000 बिजनेस में और बी ने लगाया 20,000 रुपये। अब बात आती है सर 1 अक्टूबर 2020 की। ए ने फर्म को 8,000 रुपये लोन के रूप में एडवांस दिए, ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप डीड बनी है, बनाई नहीं है पहली बात तो इन्होंने, और वैसे भी इन्होंने जब ए ने जो पैसा लोन के रूप में एडवांस दिया तो उस पर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही गई, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। The profit and loss account for the year ended 31st March 2021 shows a profit of ₹15,000.
जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो बताता है कि हमने इस साल 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, बट द पार्टनर्स कैन नॉट अग्रीड ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए अग्री नहीं हो रहे हैं। किस अमाउंट पे इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा? जो ए ने लोन दिया है। अब आपको बताना है प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करके और अपने रीजंस भी बताने अपने मेथड्स के। तो देखो यहाँ तक की जो बात है वो ठीक है, हमें ऊपर वाली बात पे चलना है। पहले 35 और 20,000 की कैपिटल लगाई ए और बी ने, तो इन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। लेकिन ए ने जो एडवांस दिया है 8,000 रुपये का, बेटा इस पे पार्टनरशिप फॉर्म 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देगी। अक्टूबर में दिया है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होता है। और क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रॉफिट को डिवाइड करके बताना है। बेटा मैं आपको एक चीज नहीं बता दूं, यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए अब पार्टनर्स, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ोगे तो वहां पर प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है बेटा ये अकाउंट? इसे हम डिस्कस करेंगे अगले 2 टॉपिक्स के बाद, बट मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे बेटा 11th क्लास में हम सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, तो वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ा करते थे। अब वहाँ पे केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता था। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे सिंगल ऑनर होता था। ठीक है, यहाँ पर ऑनर एक से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अभी जब हम आपको सिखा रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम लोग आपको पहले नई नई चीजें सिखाएंगे जो आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी है, फिर आगे वाले चैप्टर्स में उनको मर्ज करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए सिर्फ एक नई चीज ये है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर 15,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ इस बार, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, उस पे उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बेटा इंटरेस्ट बनता कितना है, आइए जरा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं कि लोन के इंटरेस्ट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। 6% पर एनम हमको इंटरेस्ट देना है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 6% पर एनम, बट हमें पता होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होती तो इंटरेस्ट जो है वो लोन पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो लोन का अमाउंट 8,000 है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 8,000 का 6% 6 मंथ का, यहाँ पे 6/100 है और इधर भी 6/12 है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ऑब्लिक्विटी आया है, डिवाइड वाला साइन मिस हो गया है, तो आप लोग अपनी तरफ से लगा लें। 6100 और 1612 नहीं है ना, 612 नहीं है, यहाँ 6/100 है और यहाँ पे भी 6/12 है, तो 240 रुपीज का ए का इंटरेस्ट बनता है। अब बात करेंगे सर ए को इंटरेस्ट देंगे, तो पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने से पहले का 15,000 है, उसमें से ए का लोन अगर हटा दें 240 रुपीज का जो इंटरेस्ट बनता है ए के लोन पे, तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट बचता है 14,760। अब 14,760 को ए और बी में इक्वल बांटेंगे, तो इक्वल मतलब 1:1 का रेशो, आधा दोनों में, तो 14,760 का हाफ पार्ट ए को और हाफ पार्ट बी को 7380 कैलकुलेशन समझ आई। तो आप आइए जरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, हमें आफ्टर इंटरेस्ट लेना है इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे 14,760। तो 15,000 का तो प्रॉफिट था, उसमें से 240 मैंने माइनस कर दिया जो मुझे ए को इंटरेस्ट देना है 14,760, और जो प्रॉफिट हमने बांटा वो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके हमें लिखना है। ए और बी दोनों को बांटना है, तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल अकाउंट, पर ये हाफ हमने पहले कर दिया था, तो ये इसका टोटल आ गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, है ना। 3 से 4 दिन के बाद हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार अपनी कॉपी में, नोटबुक पे जो है वो इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, इसके से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा रुक करके। 2 टॉपिक्स और कंप्लीट होंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आएंगे, वहाँ आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको इसका नेचर बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पढ़ते थे वैसा ही होता है, बस क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस होंगे वो फर्म के अकॉर्डिंग तो एक्सपेंस होंगे और पार्टनर के अकॉर्डिंग इनकम होगी। ठीक है,
यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को एक्सपेंस पे करती है वो सब यहाँ डेबिट में आएंगे, और जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से जो भी चीज़ें चार्ज करती है वो इधर क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो इसको और अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है, जिसमें हमने वर्किंग नोट्स बनाए और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, एक तो हमने ये 240 की कैलकुलेशन प्रैक्टिकली करके सीखी, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन देखा। ठीक है, चलिए, आई होप सो क्वेश्चन 5 में वैसे तो आपका क्लियर हो गया होगा, बट कुछ डाउट्स ज़रूर रहे होंगे, वो हम लोग आपके क्लियर भी करेंगे, बट थोड़ा सा रुक करके। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर्षद एंड दिमान हैव बीन इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019। दो लोग हैं, हर्षद और दिमान। 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने अपना पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन लोगों ने नहीं बनाया है। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन्होंने 4 लाख रुपए तो लगाए हर्षद ने, और दिमान ने लगाए 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल अपनी पार्टनरशिप फर्म में। इन एडिशन, Harshad advanced as an amount of ₹1 lakh to the firm on 1 October 2019। हर्षद ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए हैं फर्म को। अभी ये एडवांस लिखा है, एडवांस, अभी एडवांस एज ए लोन ट्रीट होगा, याद रखना। हर्षद ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2019 को, तो ऑब्वियसली बात है इसे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, हमारा जो रूल है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। अब आगे लिखा है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस Harshad could not participate in the business activity from 1 August 2019 to 30 September 2019। तो काफ़ी लंबे समय से हर्षद बाबू जो है वो बीमार चल रहे थे, तो इसीलिए वो बिजनेस की एक्टिविटी में 1 अगस्त 2019 से 30 सितंबर तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है, लगभग अगस्त और सितंबर 2 महीने ये बिजनेस में नहीं आया हर्षद। अब प्रॉफिट हमारा होता है 1,80,000 रुपये। अब सुनना आप आगे, इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है वो क्या है। हर्षद का पहले हर्षद क्या क्लेम कर रहा है, फिर दिमान क्या क्लेम कर रहा है, दिमान जो भी है आप बोलेंगे इसमें। तो हर्षद जो है इसका क्लेम ये है कि इसे ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। देखो हर्षद कह रहा है, भैया मुझे, मैंने जो कैपिटल लगाई है और जो मैंने लोन दिया उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बात इतनी है सर, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हर्षद बाबू ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, क्योंकि तो ना तो इनको इनकी इंटरेस्ट दिया जाएगा इनकी कैपिटल पे, और ना इन्हें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, इन्हें 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ओनली 6% पर एनम, इसके आगे पर एनम भी लगाना, ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन एंड नो इंटरेस्ट विल बी इनकर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इनकर्ड की जगह अलाउ कर देना, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है। पार्टनर को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बस जिस पार्टनर ने लोन दिया है उस पर 6% पर एनम उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। राइट, हर्षद का पहले जो फर्स्ट पॉइंट है क्लेम का, उसका आंसर हम लोग लिख चुके हैं। हर्षद का सेकंड जो क्लेम है वो ये कहता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हर्षद का मानना है कि भैया कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब क्यों बोल रहा है ये, ऑब्वियस ही बात है, हर्षद ने 4 लाख रुपए लगाए हैं तो ये जाएगा, ज़्यादा पैसा मुझे मिले तो, लेकिन आपको पता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर्षद जो डिक्लेयर कर रहा है, हर्षद ने जो क्लेम किया है वो रॉन्ग है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं बना रखा तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। क्लियर होता है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे हम लोग बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर होता है इतना, चलिए। तो पॉइंट नंबर 2 है हर्षद के क्लेम का, वो भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं दिमान का जो क्लेम है, वो क्या कहता है। दिमान प्रॉफिट बोलता है कि इक्वली बांटना चाहिए, तो बिल्कुल भाई दिमान से हम अग्री हैं कि ट्रू हम लोग लिख रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया पार्टनर्स के बीच में तो प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। दिमान का जो फर्स्ट क्लेम है वो तो बिल्कुल राइट है, उसे कंसिडर किया जाएगा।
सेकंड क्लेम क्या है, ये कहता है ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। भाई हर्षद जब बीमार था तो 2 महीने जो मैंने अकेले बिजनेस संभाला था, इसके लिए डिमांड कह रहा है मुझे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुझे क्या देना चाहिए, सैलरी देनी चाहिए। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी। तो क्या ऐसा दिया जाएगा क्या? तो बेटा हमारा जो पार्टनरशिप डीड अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो सेकंड क्लेम है उसको हम लोग नेग्लिफाई करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा नो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू एनी सॉर्ट ऑफ सैलरी और रेम्युनरेशन व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई सैलरी कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट डिमांड का जो क्लेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। ये कहता है डिमांड भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना चाहिए और लोन भी 6%, लोन पे भी इंटरेस्ट 6% देना चाहिए। तो हम ये कहेंगे डिमांड का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जो पॉइंट है वो तो गलत है, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। लेकिन लोन वाली बात चाहिए कि लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से ही अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है थर्ड पॉइंट में जो डिमांड का क्लेम है उसके थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ओनली 6% पर एनम ना इंटरेस्ट विल बी अलाउड। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिस कर दिया, पर एनम मिस कर दिया, आप दोनों लिखना। 6% इंटरेस्ट, 6% per annum interest will be allowed to partners loan and no interest is on a partner's capital। पार्टनर की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट जो उसने लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ने नीचे अगर आप लाइन पढ़ोगे, पहले तो ये क्लेम्स की बात की, अब लास्ट में एक पॉइंट और कहता है क्वेश्चन नीचे, You are required to settle the dispute between हर्षद and दीवान। भाई दीवान और हर्षद के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है। हमने उसके सारे जो डिस्प्यूट थे उनको सेटल किया रीजंस दे करके। आगे लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आती है सर अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने वाली बात आ गई। तो बेटा यहाँ देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आप देखिए यहाँ पे ये 12th क्लास में आपको सीखना है। इससे पहले जो 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वहां यहाँ भी हमने नाम एडजस्टमेंट लिख दिया। एडजस्टमेंट क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे रखा था और उससे पहले का प्रॉफिट 180 दे रखा है। आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ लिख रखा है कि प्रॉफिट हमारे पास 180 का हुआ है और किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया है क्योंकि क्लेम ही कर रहे थे पार्टनर्स। तो बेटा हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अब इस अकाउंट में क्या होगा, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,80,000 रुपया लिखेंगे। भाई 1,80,000 का प्रॉफिट आया हमारे पास। अब इसमें से जो पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट बनता था, जो हर्षद ने 1,00,000 रुपये दिया था उसका 6% और 6 मंथ का जो अमाउंट 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनता है वो हम पे करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा। आप एडजस्टमेंट अगर नहीं भी लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो जैसे 11th क्लास में लिखते थे तो भी करेक्ट होता। तो 180 में से 3,000 रुपीज हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया और बाकी का जो 177 बचा, अब ये प्रॉफिट कहाँ बांटा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से 177 हमारे पास आए। देखिए क्या होता है, जो डेबिट साइड में 177 का बैलेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा 177 और फिर ये प्रॉफिट बांट देंगे हर्षद और दीवान में इक्वल 88,500 88,500। ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फिलहाल आपको इन 2 क्वेश्चंस में, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी देखने को मिला और अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखने को मिला। एडजस्टमेंट अकाउंट तो सिमिलर है 11th क्लास में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है वैसा ही। ठीक है। जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट में, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग जो है वो जितने भी और क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ रहे हैं वो 2 से 3 दिन में और क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा आज के लेसन में हमने 3 क्वेश्चंस दिखे, 4th, 5th एंड 6th। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक नंबर 1 था, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो कौन कौन सी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।